this is a chapter 2, people as resource. We have completed our first chapter, that is story of village Palampur. Now we are starting our new chapter, people as resource, and this is the lecture 1 on this chapter. Okay, people as resource. People as resource का मतलब क्या होता है? Country is working people in terms of their existing productive skills and abilities. कि कंट्री कितना वर्किंग पीपल है वहाँ पे, उनकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी स्किल्स देखी जाती है, एबिलिटीज़ देखी जाती है. ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन को देखते हैं, उनकी प्रोडक्टिव एम्फेसिस करता है, प्रोडक्टिव एक्सपेक्टेड देखते हैं तो इम्फेसिस करता है उनकी एबिलिटी कि उन्होंने कितना हमारा जीएनपी में कितना क्रिएट किया है. ठीक है, नेशनल इनकम हमारी कितनी क्रिएट हुई है. अगर हम अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन क्या है? एक रिसोर्स है जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं. पॉजिटिव साइड ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन होती है, अगर हम उसको ओवरलुक करते हैं तो व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड तो हम उसकी सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं. अगर हम पॉजिटिव साइड से देखते हैं तो सिर्फ हम ये देखते हैं कि उसकी अच्छाई देखी जाती है. अगर हम नेगेटिव साइड से देखें तो उसकी प्रॉब्लम्स देखते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट हो रही हैं. ठीक है ना. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy. अगर हम existing human resource को ज़्यादा डेवलप करते हैं और उनको ज़्यादा एजुकेटेड बनाते हैं तो हम उसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं. दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री, जो ऐड होती है प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री में, जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं ह्यूमन कैपिटल में, जैसे एजुकेशन के थ्रू या ट्रेनिंग या मेडिकल के थ्रू, तो उससे हमारा रिटर्न मिलता है फ्यूचर में, जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल. दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम. ये देखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम, कितना कमाया है. ठीक है भाई, जितना एजुकेटेड लोग होते हैं उतने ज़्यादा वो कमाते हैं. जो नहीं पढ़े लिखे होंगे वो क्या करते हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं होता, उनको कोई जॉब ही नहीं मिलती है. ठीक है ना. सो जैसे आपने देखा इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, अगर हम एजुकेशन और मेडिकल केयर के, तो उससे हमें हाई रिटर्न्स मिलता है इन द फ्यूचर. कंट्री जैसे जापान है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स में. वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कमी है, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है. ठीक है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज वहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, तो इसीलिए उसको डेवलप नेशन कहा जाता है जापान को. ठीक है, इसके बाद देखो अपनी बुक में, ये देखो, इंडियाज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ड्रामेटिक एग्जाम्पल है कि किस तरह से इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड एजुकेशन प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजीज रैपिडली इंक्रीज हुई इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्कार्स लैंड रिसोर्स. ठीक है, इंडिया एक रिवॉल्यूशन स्ट्राइक किया जिससे इंस्टेंस ऑफ हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, किस तरह से उसने हायर पोजीशन देन अ मटेरियल प्लांट वगैरह से हायर पोजीशन मिली. ठीक है, सो देखो जैसे ये इसमें आपको उसमें एक कार्टून फॉर्म में दिखा रखा है कि व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, इज़ इट लाइक लैंड और लेबर, इट इज़ मोर दैन दैट. बॉय बोल रहा है नहीं, वो उससे भी ज़्यादा है. सो व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, इज़ इट लाइक रुपी, पैसे और डॉलर, इट इज़ मोर दैन दैट. यानी कि आपने इससे क्या देखा कि इट इज़ मोर सुपीरियर, ह्यूमन कैपिटल इज़ मोर सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल एज इट यूजेज दीज कैपिटल्स एंड वैल्यूज टू दैम. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पेज था, मैंने इसका भी टॉपिक आपको क्लियर किया है. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अभी आपने ये नोट्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं, इसके बेसिस में आपको होमवर्क दूंगी. ठीक है, आपने ये चैप्टर एक बार खुद से भी स्टडी करना है, एनसीईआरटी बुक से खुद से स्टडी करना है इस चैप्टर को. इसमें स्टोरीज दे रखी हैं बीच बीच में, ब्लॉक्स में, यू कैन रीड दिस. ठीक है, ओके, थैंक यू.